तो इन्होंने ना तो मेरा मेडिकल कराया, ना कोई जांच की, ना कोई पूछताछ की, है ना। मैं ये जानना चाहता हूँ, मैंने फिर एसीपी साहब को पत्र लिखा जी मेरे पे ऐसे ऐसे हमले हुए हैं, तो उन्होंने कोई जांच नहीं की। तो आपके ऊपर हमला करने वाले वही अभियुक्त थे? हाँ, मैंने 6-8 के नाम दर्ज किए थे, मैंने जी नाम दर्ज रिपोर्ट की थी मैंने, FIR? हाँ जी। लेकिन किसी सुनी नहीं। तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई? मैंने फिर राज्य मानवाधिकार आयोग लखनऊ को पत्र लिखा जी। तो उसकी आख्या में एसीपी साहब ने लिखा कि क्योंकि मैंने इनके केस में धाराएं बढ़ा दी हैं, है ना जी। और अभियुक्त भी बढ़ा दिए हैं, तो इन पे कोई पुलिस कार्रवाई अपेक्षित नहीं है। सर अगर ये जेल में बंद होते तो एसीपी साहब की बात मुझे बिल्कुल हजम हो जाती, लेकिन जब ये खुले घूम रहे हैं तो ये अपेक्षित क्यों नहीं है? क्या ये मेरा मर्डर कर देंगे, इनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी क्या? तो मतलब पुलिस प्रशासन कोई भी कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है? अब मैं 9 दिन से यहाँ बैठा हूँ जी। कल कम से कम 10-12 पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी, दरोगा जी। और मुझे यहाँ से जबरदस्ती उठा के ले गए जी। कल जी आप बीमार हो। मैं कहा जी मैं बीमार नहीं हूँ जी। मुझे यहाँ की गाजियाबाद के कह गए, मुझे मेरठ ले गए वहाँ पे जी। और वहाँ के डॉक्टर ने मुझे चेकअप करा, इनके तो कोई बीमारी नहीं है, ठीक है ये तो। जी। उन्होंने मुझे एक थोड़ी सी बोतल चढ़ाई और हम वापस कर दिया, और डॉक्टरों ने इन्हें, जो पुलिस वाले मेरे साथ गए थे, इन्हें सख्त हिदायत दी जी। अगर आप इस तरह के पेशेंट को दोबारा लेकर आओगे तो हम तुम्हारे खिलाफ FIR कर देंगे। जी। तो ये जो आपको लेकर गए थे, इन्होंने ये नहीं बताया कि क्या बीमारी है आपको, कि क्यों लेके जा रहे हैं? कुछ भी नहीं, देखो मैंने 9 दिन से खाना नहीं खाया, तो हर किसी की कमजोरी तो आती है जी। वो आई भी है। जी। जी। मुझे दिख भी रही, चेहरे में भी दिख रही है जी। बट कोई ऐसी कोई बीमारी नहीं है। मैं अच्छा वाला वहाँ से आपके सामने चल के आया हूँ। जी। 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 मेरे साथ चल के आए हैं आप वहाँ से। तो आप 9 दिन हो गए हैं आपको कुछ खाए हुए? नहीं। आपने 9 दिन से कुछ ही नहीं खाया पिया है? और पानी पिया मैंने। इन 9 दिनों में प्रशासन ने आपकी क्या बात सुनी है जब से आप उसमें बैठे मेरे हैं? पास कोई नहीं आया, बल्कि SDM साहब ने मुझसे बड़ी बदतमीजी से बोले जी। कि यहाँ से अपना ताम तोड़वा लेकर भाग जाए यहाँ से। जी। मुझे बाबा साहब ने अधिकार दिया है, मैं अपने चुपचाप बैठा हूँ। जी। जी। मैं किसी से कुछ नहीं कर रहा, मेरा कोई ये अनशन हिंसक नहीं है। जी। चुपचाप बैठा हूँ, ना मैं किसी से कहता, ना मैं यहाँ कोई संख्या बढ़ती, 2-4 जैसे 2 मित्र आगे ऐसे आ जाते हैं। जी। और अब जैसे आप 9 दिन अनशन पे बैठे हैं, तो जो मोदीनगर शहर के या विधानसभा के प्रतिनिधि हैं, जो नेता हैं, उन्होंने किसी ने आपसे मुलाकात करी, आपकी समस्या जानने की कोशिश करी? नहीं। एक दिन भूत चेयरमैन साहब आए थे, अशोक महेश्वरी जी, तो वो भी कुछ कह के नहीं गए, बस मुलाकात करके चले जबकि गए। मैं बीजेपी का एक पर्दे के पीछे का मैं उस तरह से काम करता हूँ, मुझे पद की और फोटो की कभी लालसा नहीं रही। आप कार्यकर्ता रहे? हाँ, मैं पर्दे के पीछे का जो बड़ा कार्यकर्ता रहा, अब भी हूँ। जी। जी। और मैंने एक महीने तक को ये किया, मैंने वहाँ पे जब योगी जी आए थे, जी। मैं माननीय मुख्यमंत्री के पास 3 बार गोरखपुर मिल के आया। जी। मैं 20 से 25 बार लखनऊ माननीय मुख्यमंत्री के दरबार में गया जी। और मैंने कम से कम सैकड़ों पत्र ऑनलाइन पोर्टल पे डाले हैं, लेकिन जब जांच यहाँ पे आती है ना, तो जिन अधिकारियों ने षड्यंत्र रच के, जालसाजी रच के इस कार्यक्रम को अंजाम दिया, उन्हीं के पास जांच आती है, तो आप न्याय की अपेक्षा कैसे कर सकते हो? तो मैं बहुत दुखी था, मैं अब थक गया था, थक गया था, मुझे चारों तरफ से कुछ दिखाई दी, मैं निराश हो गया। मैंने 3 मई को यहाँ पे और समाधान दिवस पे मैंने आत्मदाह भी किया था, मोदीनगर में, यहीं तहसील में ही। जी। ADM साहब आए बैठे थे जी। तो इन्होंने मेरी तब भी नहीं सुनी, मेरी पीड़ा कोई तब भी इन्होंने एहसास नहीं किया, और अब मैं थक चुका हूँ, मैं यहाँ बैठ गया हूँ, आखिरी सांस तक बैठा रहूँगा, है ना। ये मुझे बार बार यहाँ से उठाने का प्रयास करते हैं, तो मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मुझे ये छेड़े ना, तो इसके नहीं तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे। जी। सतेंद्र जी, मैंने आपकी बात सुनी और हम कोशिश करते हैं कि आपकी बात आगे ऊपर से ऊपर तक पहुंचा जाएगी। जी। एक बात और बताना चाहूँ, रात पुलिस वाले मेरे साथ घर पे सोए थे, एक खुद से, है ना, वो मुझे यहाँ आने नहीं दे रहे थे। जी। तो मैं अपनी स्कूटी स्टार्ट कर रहा, नहीं आने दे रहे, फिर मैंने अंदर बंद करके मैंने जो है ना, फिर ऊपर फांसी का फंदा लगा लिया था, और मैंने प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। नहीं तो मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था, मेरे साथ कोई ऐसा मतलब आपको प्रशासन जितना हो सकता है उतना परेशान कर रहा है, मतलब आपकी बात सुन नहीं रहा है। जितना भी इन पे, मैं भू माफिया से मैं आराम से लड़ लेता, लेकिन उनको प्रशासन का इतना सहयोग है कि मैं वहाँ फेल हूँ। जी। आप लोग देख रहे हैं, अभी हम सतेंद्र शर्मा जी के साथ थे
और सत्येंद्र शर्मा जी आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं और इनका सीधा सीधा प्रशासन को और भूमाफियाओं के खिलाफ सीधा सीधा आरोप है कि भूमाफिया के साथ साथ प्रशासन का भूमाफियाओं को सहयोग मिला हुआ है प्रशासन का सीधे तौर पे इनके साथ ज़बरदस्ती की जा रही है। इनको शांतिपूर्वक अनशन भी नहीं करने दिया जा रहा है। आज 9 दिन हो गए हैं सत्येंद्र शर्मा जी को। सत्येंद्र शर्मा जी और कुछ कहना चाहेंगे? माननीय मुख्यमंत्री से हाथ जोड़ के यही कहना चाहता हूँ कि प्लीज़, भूमाफिया भी बहुत हैं जी और पार्टी के अंदर ही घुस रहे हैं, जी है ना। जी। ये जो कार्य जो भूमाफिया है, ये कभी सपा में थे, कभी बसपा में थे, और ये मौका परस्त है। आज भारतीय जनता पार्टी में अच्छे कार्यकर्ताओं में गिनती होती है जो बहुत ही क्लोज है ना। जी। और हम तो सन 90 से ही, जब से वोट डालने का अधिकार मिला, हम भारतीय जनता पार्टी के हम भारतीय जनता पार्टी हम जो राष्ट्र, जहाँ में राष्ट्र दिखाई दिया, हम सदा वहाँ खड़े हुए पाए, है ना। ये मौका परस्त है, तो इनको पहचानो और अपने जो शासन प्रशासन में जो प्रतिनिधि हैं, ये संविधान पद में बैठे हैं, और इनकी जो है ना वो निश्चित करो कि इनकी जवाबदेही किसकी है, इनके अधिकारियों की जवाबदेही निश्चित हो, जिससे ये भी पता पड़े कौन दोषी है, कौन दोषी नहीं है। सत्येंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए।